माम् अस्मदाचारपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय रामचंद्र भगवान की जय। तो आज जो है कथा हम लोग श्रवण करेंगे सुग्रीव का दक्षिण में, पश्चिम तथा उत्तर दिशाओं में बानरों को भेजना। सभी दिशाओं में बानर जो हैं वो माता सीता की खोज के लिए निकल पड़ते हैं। प्रभु श्री राम की आज्ञा लेकर के सुग्रीव सभी को आज्ञा देते हैं। तो कथा कुछ इस प्रकार से है। तो इस प्रकार बानरों की बहुत बड़ी सेना पूर्व दिशा में प्रस्थापित करके सुग्रीव ने दक्षिण दिशा की ओर चुने हुए बानर वीरों को भेजा। अग्निपुत्र नील, बानर श्रेष्ठ हनुमान, ब्रह्मा जी के महापराक्रमी पुत्र जाम्बान, सुत्रोह सरारी, सरगुम्ल, गज, गवाक्ष, गवाय, सुषेण, वृषभ, मैंद, दुविध, कंध, मादन, उल्कामुख, अनंग, हुताशक के दो पुत्र तथा अंगद आदि प्रधान वीरों को, जो महान वेग और पराक्रम से संपन्न थे, बानराज ने दक्षिण की ओर जाने की आज्ञा दी। महाबली अंगद उन सब बानर वीरों के प्रधान बनाए गए। उन दिशाओं में जो जो स्थान अत्यंत दुर्गम थे उनका भी सुग्रीव ने उन्हें परिचय दिया। फिर उन्होंने कहा कि तुम लोग सहस्त्रों शिखों से सुशोभित विंध्य पर्वत, नर्मदा, गोदावरी, कृष्ण वेणी तथा महानदी आदि नदियों एवं मेखल, उत्कल, दशाण, आवंती, विदर्भ, ऋषिक, माहिषिक, मत्स्य, कलिंग तथा कौशिक आदि देशों में सब और देखभाल करके पर्वत, नदी और गुफाओं सहित समूचे दंडकारण्य छानबीन कर आना। इसके पश्चात में आंध्र, पौंड्र, चोल, पांड्य तथा केरल आदि देशों में ढूंढना। अनेकों धातुओं से युक्त अयोमुख पर्वत पर भी जाना। चंदन वन से सुशोभित महागिरी मलय की घाटियों में घूम फिर कर खोजना। तत्पश्चात स्वच्छ जल वाली कावेरी नदी के आसपास ढूंढना। फिर महागिरी मलय के शिखर पर बैठे हुए मुनि श्रेष्ठ अगस्त का दर्शन करना और उन महात्मा के प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा देने पर महानदी ताम्रणी को पार करना। तत्पश्चात समुद्र के तट पर जाकर तुम लोग अपने कर्तव्य का भली भांति निश्चय करना। वहां सागर के बीच में अगस्त मुनि के द्वारा स्थापित किया हुआ एक सुवर्णमय सुंदर पर्वत है, जो महेंद्रगिरी के नाम से प्रसिद्ध है। देवता, ऋषि और यक्ष आदि उसकी शोभा बढ़ाया करते हैं। प्रत्येक पर्व के दिन वहां साक्षात इंद्र आया करते हैं। उसके सामने समुद्र के उस पार 400 कोस के विस्तार का द्वीप है। वहां मनुष्य नहीं जा सकते। वहीं वध करने के योग दुरात्मा रावण का देश है। वहां पहुंचने पर तुम लोग अपनी सारी शक्ति लगाकर सीता को ढूंढने का विशेष प्रयत्न करना। दक्षिण समुद्र के बीच में अंगार का नाम की एक राक्षसी रहती है, जो छाया पकड़ कर ही प्राणियों को खींच लेती है और उन्हें खा जाती है। वहां से आगे जाने पर 100 योजन विस्तृत समुद्र में एक पुष्पितक नाम का पर्वत मिलेगा, जो परम शोभा संपन्न तथा सिद्ध चरणों से सेवित है।
उसके एक सुवर्णमय शिखर पर प्रतिदिन सूर्यदेव आया करते हैं। उस पर्वत शिखर को कृतघ्न, निर्दयी और नास्तिक पुरुष नहीं देख पाते। हे बानरों, तुम लोग मस्तक झुकाकर उस पर्वत को प्रणाम करना और वहां पर सब और सीता माता को ढूंढना। उससे आगे बढ़ने पर सूर्यमान नामक पर्वत तुमको दिखाई देगा। वहां जाने पर मार्ग बड़ा दुर्गम है और वह पुष्यित काल से 56 कोस की दूरी पर है। सूर्यबान को लांघकर जब तुम लोग आगे जाओगे तो तुम्हें वैद्युत नाम का पर्वत दिखाई पड़ेगा। वहां उत्तम फल फूल खाकर और मधु पीकर आगे जाना। फिर कुज्जर नामक पर्वत दिखाई देगा। वहां विश्वकर्मा महाराज का बनाया हुआ महर्षि अगस्त का एक सुंदर भवन है, जिसका विस्तार 1 योजन और ऊंचाई 10 योजन की है। वहीं सर्पों की भोगवती नामक नगरी पड़ेगी, जिसमें सर्पराज वासुकी निवास करते हैं। उस पुरी में सीता की अच्छी तरह से खोजबीन करना। वहां से आगे बढ़ने पर ऋषभ नामक महान पर्वत मिलेगा, जहां दिव्य चंदन उत्पन्न होता है। उससे आगे अत्यंत भयानक पितृलोक है, वहां तुम लोग न जाना। यहाँ यमराज की राजधानी है, वहां तुम लोग न जाना। बस दक्षिण दिशा में इतनी ही दूर तक तुम्हें जाना है और खोजना है। उससे आगे पहुंचना असंभव है, वहां किसी की गति नहीं है। इन सब स्थानों पर तथा जगहों पर अच्छी तरह से तलाश करके विदेह कुमारी सीता का पता लगाना। तत्पश्चात वहां से लौट आना। जो 1 महीने में लौटकर सबसे पहले यह कहेगा कि मैंने सीता का दर्शन अवश्य किया है, वह मेरे समान वैभव पाकर भोग पदार्थों से संपन्न होकर सुखपूर्वक विहार करेगा। मुझे उससे बढ़कर दूसरा कोई प्रिय न होगा। मैं उसे अपने प्राणों से भी बढ़कर मानूंगा। ऐसा कहकर सुग्रीव ने सभी बानरों को भेज दिया। दक्षिण दिशा की ओर बानरों को भेजने के पश्चात सुग्रीव ने तारा के पिता सुषेण नामक बानर के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा, आप सीता की खोज के लिए पश्चिम दिशा में पधारें। इसी प्रकार उन्होंने बुद्धि और पराक्रम से संपन्न एवं गरुण के समान तेजस्वी, अचेष्मान, चर्चमाल आदि महाबली बानरों को भी पश्चिम जाने की आज्ञा दी और कहा कि हे कपिवरों, तुम सब लोग 2 लाख बानरों को लेकर के सुषेण जी की प्रधानता में विदेह नंदिनी सीता का पता लगाने के लिए जाओ। सौराष्ट्र, बहरीक, चंद्रचित्र तथा कुछ आदि देशों में, समृद्धिशाली प्रांतों में तथा बड़े बड़े नगरों में जाकर के खोजो। पश्चिम की बहने वाली शीतल जल से सुशोभित नदियों में, तपोवनों में, दुर्गम पर्वतों में तथा जंगलों में भी ढूंढो। पश्चिम दिशा में प्रायः मरुभूमि है, अत्यंत ऊंची और ठंडी शिलाएं हैं तथा पर्वतमालाओं से घिरे हुए अनेकों दुर्गम प्रदेश हैं। उन सभी जगहों पर सीता की तलाश करके क्रमशः आगे बढ़ते हुए पश्चिम समुद्र तक आ जाना और वहां से प्रत्येक स्थान का निरीक्षण करना। सागर तट के पर्वतों और वनों में, मुरबी पत्तन और जटायु में, अवंती तथा अंगलेशापुरी में, अश्लिषा वन में और बड़े बड़े राज्यों तथा नगरों में पता लगाना। सिंधु नदी और समुद्र के संगम पर सोमगिरी नामक एक महान पर्वत है, जिसकी 100 चोटियां हैं। यह पर्वत ऊंचे ऊंचे वृक्षों से भरा पड़ा है, जिसकी चोटियों पर सिंह नामक पक्षी रहते हैं, जो तिथि नाम के विशाल काय मत्स्यों और हाथियों को अपने घोंसले में उठा ले जाते हैं। हाथियों तक को इच्छानुसार रूप धारण करने वाले बानरों को चाहिए कि वहां से सब स्थान अच्छी तरह से देख लें। वहां से आगे समुद्र के बीच में
परियात्र पर्वत के सुवर्ण पर शिखर पर दिखाई देंगे, जो 100 योजन विस्तृत हैं तथा जिनका वर्णन होना दूसरों के लिए नितांत है। वहां भी यत्न पूर्वक जान की खोज करनी चाहिए। उसके पास ही वैद्य मणि के रंग का और हीरे के समान कठोर एक बहुत ऊंचा पर्वत है, जो वज्रगिरी है। वज्रगिरी के नाम से प्रसिद्ध भी है। अनेकों प्रकार के वृक्ष और लताएं उनकी शोभा बढ़ाती हैं। वह सुंदर और 400 कोस के विस्तार का है। उस पर कई गुफाएं हैं और उन सब में प्रयत्न पूर्वक सीता का अनुसंधान करना। समुद्र के चतुर्थ भाग में चक्रवान नामक पर्वत है, जहां विश्वकर्मा ने सहस्त्र अरों वाले चक्र का निर्माण किया है। वहां से पुरुषोत्तम भगवान विष्णु पंचजन्य और हयग्रीव नामक दानवों का वध करके शंख तथा चक्र ले आए थे। उसी के आगे समुद्र की अगाध जल राशि में सुवर्णमय शिखरों वाला बाराह नामक पर्वत है, जिसका विस्तार 64 योजनी दूरी में है। वहां प्रयोजित नाम से प्रसिद्ध सुवर्णमय नगर है, जिसमें दुष्टात्मा नरक नामक दानव निवास करता है। उस पर्वत के रमणीय शिखरों पर वहां की शिखा विशाल गुफाओं में सीता सहित रावण की तलाश करनी चाहिए। उस पर्वत को लांघ कर आगे जाने पर मेघगिरी का दर्शन होगा, जहां देवताओं ने इंद्र का अभिषेक किया था। देवराज इंद्र सदा उस पर्वत की रक्षा करते हैं। इससे आगे जाने पर सोने के 60,000 पर्वत मिलेंगे, जो सब ओर से सूर्य के समान दैदीप्यमान और फूलों से लदे सुवर्णमय वृक्षों से सुशोभित हैं। उन पर्वतमालाओं के बीच में उनका राजा मेरुगिरी विराजमान है। वह पर्वतों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। पूर्व काल में सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर मेरुगुरु को यह वर दिया था कि जो दिन रात तुम्हारे आश्रय में रहेंगे, वे मेरी ही कृपा से सुवर्णमय के हो जाएंगे। देवता, गंधर्व और दानव जो भी तुम्हारे ऊपर निवास करेंगे, वे सुवर्ण के समान कांतिमान और मेरे भक्त हो जाएंगे। हे विश्वदेव, वसु, मरुदगण एवं अन्य देवता सायंकाल के समय में मेरु पर्वत पर आकर सूर्य देव का उपस्थान करते हैं। उनके द्वारा भली भांति पूजित होकर भगवान सूर्य सब प्राणियों की आंखों को ओझल होकर अस्तुता चले जाते हैं। मेरु से अस्ताचल इस 10,000 योजन की दूरी पर है, किंतु सूर्यदेव आधे मुहूर्त में ही वहां पहुंच जाते हैं। यानी एक मुहूर्त 20 मिनट का, आधा मुहूर्त मतलब 10 मिनट का। वो 10 मिनट में ही वहां पहुंच जाते हैं। उसके शिखर पर विश्वकर्मा का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा दिव्य भवन है, जो सूर्य के समान दैदीप्यमान दिखाई देता है। वह वरुण का निवास स्थान है। मेरु और अस्ताचल के बीच में एक सुवर्णमय ताड़ का पेड़ है, जो बड़ा ही सुंदर और बहुत ही ऊंचा है। उन सभी दुर्गम स्थानों, सरोवरों और नदियों में इधर उधर सीता सहित रावण का अनुसंधान करना। मेरुगिरी पर धर्म के ज्ञाता महर्षि मेरु शरण कुमारी मेरु समरण रहते हैं। उनके चरणों में मस्तक झुकाकर तुम लोग मिथिलेश कुमारी सीता का पता पूछना। हे कपिवरों, पश्चिम दिशा में वहीं तक बानर जा सकते हैं। उसके आगे न सूर्य का प्रकाश है और न ही किसी देश आदि की सीमा है। अतः वहां से आगे की भूमि पर विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अस्ताचल तक जाकर रावण के स्थान का सीता का पता लगाओ तथा महीना पूरा होते होते यहाँ अवश्य लौट कर आना। 1 महीने से अधिक न ठहरना। जो ठहरेगा उसको मेरे हाथ से प्राण दंड मिलेगा। तुम्हारे साथ मेरे पूजनीय ससुर जी भी जाएंगे। तुम सब लोग इनकी आज्ञा के अधीन रहना और इनकी सभी बातें ध्यान पूर्वक सुनना। ये सबसे बढ़कर बलवान और मेरे ससुर हैं। अतः तुम सब लोगों के लिए गुरु की भांति आदरणीय है। तुम सब इन्हें अपना प्रधान मानकर पश्चिम दिशा की राह लो। सुग्रीव की बातें अच्छी तरह सुनकर
सुशील आदि वानर उसी अनुमति से वरुणा द्वारा सुरक्षित पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थित हुए। इसी प्रकार से सभी वानर नाना प्रकार की आज्ञा पाकर और नाना प्रकार के संसाधनों से युक्त होकर के अनेकानेक दिशाओं में चलने लगे। आगे की कथा जो है वो कल सुनाई जाएगी। इसी के साथ में आज की कथा का यही विराम होता है। आगे की कथा और भी बड़ी रोचक है और बड़ी रमणीय है। कथा जो है वो कल श्रवण की जाएगी। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब राजा रामचंद्र भगवान की जय।